आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष कुकसाल स्वतंत्र। और जैसे कि लगातार सतपुली के क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही है और चोर गिरोह सक्रिय हो रखा है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है, कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। और लगातार जो सतपुली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया, दंगलेश्वर से लाइव आपको दिखाया था कि दंगलेश्वर महादेव मंदिर में लगातार हो रही चोरियों के बावजूद प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया और कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है और अभी तक चोर को नहीं पकड़ा गया है। जैसे कि अभी तक सूचना मिली है कि अभी तक चोर उनके गिरफ्त से बाहर है। हालांकि कुछ सामान उन्होंने ज़रूर बरामद कर दिया, लेकिन चोर की सूचना अभी तक मिली नहीं है। वहीं पशु चिकित्सालय सतपुली में हम खड़े हैं, जहां पर परसों रात को भी यहां पर ताला तोड़ करके चोरी की गई थी। उसके अंदर सामान को पूरा अस्त व्यस्त किया गया था, पैसे और जेवरात के लिए खंगाला गया था। उसके पशु चिकित्सा अधिकारी जो है उनके आवास पर यहाँ पर ये घटना हुई थी, उनके आवास का ताला तोड़ दिया गया था। और पशु चिकित्सा अधिकारी इस दौरान छुट्टी पर है और ज़रूर संभवतः वो चोर आसपास का है, क्योंकि उसे पूरा पता है कि पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके कारण उसने चोरी करी। और परसों रात को जो चोरी हुई, उसके बाद तहसील प्रशासन को भी सूचित किया गया और उसके उपरांत कल रात को दोबारा चोरी होना प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि तहसील प्रशासन महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन 2 बार घटनाएं चोरी की अंजाम होना सूचित करने के बावजूद ये जरूर एक सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग है, अभी तहसील प्रशासन यहाँ पर पहुँचा नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ कि तहसील प्रशासन अभी यहाँ पर पहुँचा नहीं है, क्योंकि अंदर चोरी हो चुकी है, ताला दोबारा तोड़ दिया गया है, तो अभी हम अंदर जा नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर वैक्सीनेटर शिव प्रसाद जी हैं हमारे साथ, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि परसों चोरी हुई, कल चोरी हुई, इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमारे द्वारा जो है तहसील में जा कर के एप्लीकेशन दी गई। तहसीलदार साहब यहाँ पे मौके पे आए थे, उन्होंने उसका मौका निरीक्षण किया। उसके बाद हम अंदर से उस पर ताला मार के चले गए थे, लेकिन कल आज सुबह जब आए तो वहाँ का दरवाज़ा खुला मिला हमें। तो फिर हमने जाके देखा तो बाहर से उस पर ताला तोड़ के चोर अंदर घुसा है और सामान को इधर उधर तितर बितर कर रखा है उसमें। देखिए, ये थे हमारे साथ वैक्सीनेटर जिनके द्वारा तहरीर दी गई, क्योंकि पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पर है, अपने घर गए हैं, उनके छोटे भाई की शादी है, उनके द्वारा तहरीर दी गई लगातार। लेकिन प्रशासन द्वारा निष्क्रियता यहाँ पर दिखाई जा रही है और अभी तक प्रशासन यहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो हम थोड़ी देर में प्रशासन से भी जुड़ेंगे और पूछेंगे कि इन चोरी की जो वारदातें लगातार सतपुली क्षेत्र में हो रही है, इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। हम तहसील प्रशासन से अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह सवालात है। यहाँ जो आसपास के क्षेत्र में सतपुली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कि अवैध दारू के संबंध में, अवैध किसी चीज़ के संबंध में, जैसे ट्रक पकड़ने हो, तो यहाँ पर राजस्व पुलिस उस समय और रेगुलर पुलिस भी उसके साथ सक्रिय हो जाती है। लेकिन अभी जो वारदातें चल रही है, चोरी की वारदातें हैं, चाहे वो मंदिर को लेकर के, चाहे पशु चिकित्सा अधिकारी के आवास को लेकर के, यहाँ पर ना तो राजस्व पुलिस एक्टिव दिख रही है और ना ही रेगुलर पुलिस एक्टिव दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि जहाँ पर बड़ा मामला होता है, अवैध दारू का मामला है, वहाँ रेगुलर पुलिस भी पहुँच जाती है अपने राजस्व क्षेत्र का हवाला बिना देते हुए। और जहाँ पर एक मानवता के लिए चोरी का जो होता है, यहाँ पर दंगलेश्वर मंदिर में जैसे लगातार चोरियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद भी ना तो रेगुलर पुलिस नज़र आती है और ना राजस्व पुलिस वहाँ पर एक्टिव नज़र आती है। अब हमारे साथ तहसील सतपुली से प्रभारी तहसीलदार सुधा डोभाल जी जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो दंगलेश्वर और जो पशु चिकित्सालय सतपुली में जो उनके आवास पर, पशु चिकित्सा अधिकारी के आवास पर चोरी हुई है, उस पर क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। प्रभारी तहसीलदार जी सुधा डोभाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और जानना चाहेंगे कि दंगलेश्वर और दोनों जो चोरियां सतपुली क्षेत्र में हुई, इन पर क्या क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। दंगलेश्वर मंदिर में जो चोरी हुई है, वहाँ पर हमारे तहसील प्रशासन या राजस्व विभाग के द्वारा इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में, जिन्होंने दिए, अध्यक्ष हैं जो वहाँ के मंदिर समिति के, उन्होंने नाम खोला हुआ है कि उनको जिस पर शक है, तो हमारे द्वारा उनके घर पर दबिश दी गई है, जहाँ पर वो घर पर मौजूद पाए गए। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो सामान उन्होंने चोरी किया है, जिसमें टॉर्च और सरिया बरामद हुआ है, तो वो
उनके घर से बरामद करके, जहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था, हम तहसील लेकर आए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है 300 से 457। बहुत बड़ी सफलता तहसील प्रशासन को मिली है और सूचना के तुरंत बाद एक्शन पर आई राजस्व टीम ने प्रशासन के द्वारा तुरंत मौके पर जाकर के उसके घर से दबिश करके चोर को पकड़ा है और माल भी उसके साथ जो सरिया और टॉर्च थी उसको भी बरामद किया। ये बहुत बड़ी सफलता है। और जो दूसरा एक और प्रकरण आया है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी के आवास पर लगातार 2 रातों को ताला तोड़ करके वहां पर सामान अस्त व्यस्त किया गया है। प्रभारी तहसीलदार से जानना चाहेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर मौका मुआयना किया गया है हमारी टीम के द्वारा, पर वहाँ पर अभी किसी को शक नहीं है कि किस पे शक है। बाकी हमने पूछताछ की है वहाँ पर, जिनके घर पर चोरी की गई है, जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो यहाँ पर उपस्थित है नहीं, वो EL पर हैं अभी। तो मौका मुआयना किया गया है, पूछताछ चल रही है उसमें। बाकी जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे तो तहरीर तो उनके द्वारा ही दी जाएगी। जैसा कि प्रभारी तहसीलदार जी ने बताया कि तहरीर उनके द्वारा दी जाएगी जिनके आवास पर चोरी हुई है, लेकिन फिर भी तहसील प्रशासन अपने प्रयास में जारी है और लगातार पूछताछ कर रहा है और लगातार हम आपको इस तरह की घटनाओं से अपडेट करते रहेंगे। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र खबर के लिए सतपुली से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।